प्राप्त हुई। जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अमृत वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अमृत वाणी सत्संग कैसेट नंबर 20। दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे बेनती है। जनावरों ये लाइट बंद कर दो, एक लाइट बंद कर दो ना। वह सारे तेज से उसका भी कर दो, या राख लो उसने कर दो ना। तुम समझा को नहीं। हाँ, वो ठीक करे। मैं कल शाम को गया, तब भी थोड़ी बार सत्संग दिया आपको। 1.5 घंटे सारा सत्संग दे गया। शब्द गाने तो आपने खूब किए होंगे, मन पता शब्द गाने वाले थे। और मां तो जिस तरह बैठे छोड़ दिया उसी तरह बैठे सो। पता नहीं इंतजार में उठेगा नहीं आप लोग। और शाम का मेरा सत्संग दोनों है, एक टाइम के ठीक से। अब रही बात, थोड़ी बार वैसी बात बताऊंगा आप लोगों ने। मेरी बात गणखरी कि मेरे साथ मिलती ही बताया करो। ये कितना एक काम हो, कितनी जल्दी हो, चाहे कुछ भी हो, सवेरे का जो आनंद है न वो अलग। एक साख भी मिली थी कदी के महर्षि जी की, उसने भी यही बताया। और महात्मा कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म बेले में उठो। सब पुराण सुनी थी किसी वक्त में। शिव जी भी कहता, पार्वती ने उमा ने किसी ने कैसे कि सवेरे उठो हे पार्वती, और इसी तरह 3 इंद्रियों को बंद करो। कबीर साहब ने कहा, कान मुख बंद कराओ तब देखो गुजारा है, करने ना दीदार मैल में प्यारा है। नानक साहब भी कहते, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहटम कोर। नानक सुन समाध में, नहीं सांझ नहीं भोर। कभी आप लोगों ने ये सोचा होगा, मखौल करने वाले कर देते, मैं भी करया करता था कि यार हम कैसे मत में फंस गए। मालिक ने आंख दी, हमने देख नहीं, वो कहते मीच लो। हम कैसे मत में फंस गए। मालिक ने कान दिए, समझे, वो कहते ना इनको बंद कर लो। हम कैसे मत में फंस गए। बोलने लिए जबान थी, कहते ना बंद करो। जब उस वक्त तुम्हारी ये हालत थी, सतगुरु की दया हुई, जब पता लगा, जब कहते हैं सबसे बड़ी ये 3 इंद्रिय है, और ये 3 इंद्रिय है सबसे प्रबल से।
एक शब्द गाया करता याद नहीं, जीव जुल्म का जोर है, काम देव बढ़ जाता है। जबान जितना इन शुक्रम मिलाओ चोखन या रोज क्यों के रखे के जी बात अटपटी और बोल आड़ पचाड़। यह तो बोल बाल की भीतर बढ़ जा जूती कुटा कपाड़। ये जूता शर्म लाग पटा पड़िया ऐसी से। वाणी में गुण भी बहुत गणेश हैं। वाणी तो अनमोल सर जे कोई जाने बोल, ये तराजू तोल की फिर मुखबार। कई कई मानसों ने बोलना नहीं आ, कितने सुथरे हो, कितने धन्नाड़ हो, कितने बड़ो दो कोडी का भी को नहीं। कई कई बोलना आता है, उनको लोग बुला ले जाए दूसरे काम में कि तुम भाई अच्छा मानस है, पंचायती बोलने वाला से मेरा काम से चालना पड़ेगा। इसीलिए वाणी में बहुत गणी, दो गुण से वाणी में, दो इंद्रियों का काम करती है वाणी, समझे न। और कोई भी ऐसा काम नहीं दो इंद्रियां का एक चीज करती है काम, या दोयों का काम करती है। जैसे खाटा मीठा बताने का और जैसे बोलने का। तो मैं आप लोगों क्या करे, इंद्री से तीन है, ये तीनों बड़ी तेज है। और महात्मा जो बंद लगाए इनके इसीलिए लगाए कि ये अटपट करने से रह जाए। और जब थोड़े दिन ये काम करना पड़ता है, जब आदत पड़ जाती है फिर बड़ी शांति। आप ही आप अपने मुड़ की चाल पड़े। देखा नहीं कई मानसों के ऐसी हाल दोरे बात करी जो बातें नहीं सुने संसारी, कि उनकी मस्ती में और ही ख्याल रहता है। कई आँख खोल के देखना ही मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक प्रेमी था, मैं क्या तो खोलता नहीं, क्या देखता है, अब भी है एक। वो कहता मैं क्या देखूं, मैं वो बातें देखता हूँ कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी। क्या सुनता कि वो बात चीजें सुनता हूँ न तुम्हारे टेलीविजन पर आ सकती, न तुम्हारे को रेडियो पर कोई कहीं नहीं। तो गुण किस्म तुम्हारे में वो बातें बता रहा हूँ कि उसको हासिल किस तरह किया जाए। कितना भी जल्दी हो, कितना भी काम हो, अगर आज आप बैठे सेवादार और किसी ड्यूटी से मैं तो रोज ध्यान में बैठता हूँ और वो टाइम तो निकल गया, तो ये सोचेगा महाराज ने कहा था वो टाइम पूरा काटना चाहिए। कोई बात नहीं न, नागा मत होने दो, मेरा कहना ये है। चाहे 2 मिनट बैठ लो, ये सेवा करते हो, उसमें भी हरकत ना पड़ने दो, उसमें 2 मिनट बैठ लो। या फुर्सत नहीं मिले तो घर में जाके बैठ लो, समझे। इसी बात तो है नहीं ना, आप लोग उन्होंने घूमे भी सो, चाह पानी पिया होगा, खाना किसी नींद भी आ गई होगी, तो 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता, बनता है, आदत बनी रह जा। अगर नहीं करोगे तो आदत छूट जाएगी। छोटे थे, मिसाल थी अपनी अपनी बाण न छोड़नी चाहिए, अच्छी बाण। जमींदार हड़बा रहा था, जमींदार मिसाल आ गई के करो। वो हड़बा रहा था, इतना में आ गया शिवजी पार्वती। शिवजी बोला जमींदार क्या करे से? बोला हड़बा। बोला काल पड़ेगा इनके तो। बोला कोई बात नहीं महात्मा जी, काल पड़ जाए फिर अपने, हम तो अपनी आदत तो छोड़ नहीं सकते, हम जमींदार मानस हैं। हड़बावना छोड़ना, कल हड़ भूल जाम बावना तो के बड़ा, इले मारा काम ही से हड़बावना, तो काल पड़ो चाहे सुनत।
बोला अच्छा भूल जा। बोला हाँ हमें काल पड़े, तुम कह दिया काल पड़े, हमें 12 भी ने छोड़ दिया हड़बा होना भूल जावा, फिर तो मठ हो गया ना हमारा। तो हम तो अपने काम संग करते रहते हैं। शिव जी बोला पार्वती कि हाँ मन तो शंख बजाई कई दिन हो गए, कदे मैं भी शंख बजावना भूल जान, बात तो ये संसार ही आ गई, पर मैं तुम्हारे साधन पर ले जाता हूँ, कदे शंख बजावना भूल जाऊँ। बोला भूल सकते हो कि मेरा न देखो उन मारी शंख की तुतकारी घटा टोगमी बदराल खेत भर दिए, ठंडी खेत भर दिए। बोले यो किया। बोला तेरी मेहरबानी से बाबा। बोले कि आदत छोड़ दे, आदत न छोड़नी चाहिए कभी भी। बुरी आदत को छोड़ो, महात्मा कहते अच्छी को मत छोड़ो कभी। अच्छी को दोनों वक्ति बैठो, 4 बार बैठो, 5 बार। ये बता देता हूँ कि जन्म शाम ने बैठना तो 4 घंटे, सवेरे का 15 मिनट भी अगर मन टिका के बैठ जाए न तो सारा दिन उसमें शांति रहती है। आपको सवेरे क्यों, मैं उनके लिए कहता हूँ जो शांति से रहते हैं। कोई रात तो चोरी करता रहा, उनके लिए नहीं, उनकी तो इंद्री बिखरी हुई से। कोई रात ने विषय विकर भाजता तो उनके लिए नहीं है न। और सारा तो के भरी जार बाजी जा मालिक का नाम उनके लिए नहीं है। जो 2 घड़ी सोए इंद्रिय एकाग्र से, वृत्ति चित्त की एकाग्र से, शांति से बैठ दिए, शांति मिलेगी। वो 15 मिनट का साधन भी तुमने 2 घंटे काम दे देगा। इसलिए ये सबसे बड़ा नियम है। मैं अपना तजर्बा में तो बल्कि नींद तो आया नहीं करती थी न, वो कितने जाई बैठ जाया करता था। पर काफी लोगों नींद बहुत आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आपके विचार बताए से। कई माई बाई कहती नींद बहुत आती है, उनको शाम का खाना कम कर देना चाहिए। मैं एक दिन एक बात सुनी थी चाचे साधु राम का कि ठाडेसर बाबा जी ध्वजाच्छा है। ठाडेसर मेरे भी दर्शन करोड़े से, रिद्धि सिद्धि थी, लोग सट्टे बूझन जाया करते थे। तो इन्हें बताई थी कि खाओ पियो छको मत, समझे? खाओ पियो छको मत। अब महात्मा यही कहते हैं कि इतना कम खाना से, कम खाना और गम खाना चीज बड़ी से, चाहे कोई देख लियो कम खाएगी। खाओ पियो छको मत और देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, समझ गए? और क्या काम धंधा करो थको मत। मेरे महाराज कहा करते थे कि पहले काम करो, फिर आराम करो, फिर राम भजो। आप काम करके काम नहीं करोगे तो फिर बताइए भूखे मर्दे क्या करोगे? पेट न पैया रोटियां तो सभी गल्ला खोटियां। महात्मा कहते हैं पहली पेट पूजा पाछे काम, तो पहले काम करो, अपने परिवार का ख्याल रखो, बच्चों का। क्यों कबीर सा कबीर खुद डाकू करी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो, नशे काम करो, फिर थक जाते आराम करो। अगर तुम काम भी नहीं करोगे और आराम भी नहीं करोगे और बैठ के ध्यान में, तो क्या तुम्हारे वह लगन रहेगी बच्चे भूखे से, रोटी नहीं मिली और न भजन करोगे। भजन बाणी नहीं मेरे से बीतती हुई से न, तब बताता हूँ कि उन्हें रोटी नहीं मिले, मैं विश्वास में बैठा रहता क्या करूँ? तो इसीलिए पेट न पैया रोटियाँ तो सभी गल्ला खोटियाँ, सारी बातें खोटी लगती है। फिर आराम करो, जब थोड़ी बार आप फिर ध्यान में बैठो, कितना आनंद आओगा। तुम हारे थके सो और बैठ गए ध्यान में, नींद आ जाए। दोनों दिन तो गए पांडेर हलवा मिला न मांडी, कि दोनों दिन तो चले, न ध्यान का मजा लिया न आराम का मजा लिया। इसलिए अपना आराम कर फिर ध्यान बैठो, नेम बना के
देखो फिर उसका आनंद कितना मिलता है, बड़ी भारी शांति मिलेगी। और यही मैं सामने बताऊं, शांति तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और शांति नहीं है किसी चीज में भी, थोड़ी बार के लिए कर लो, शांति नहीं। शांति उसको कहते हैं कि जो स्थिर है, उस शांति में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती। अशांति नहीं, उसका नाम शांति है। तप करोगे उसमें अशांति आ जाएगी, धर्म पुण्य करते उसमें अशांति आ जाती, आपके धर्म में भी हाँ आ जाती है। आपको किस तरह देखे नहीं, तुमने कथा भी सुनी से और भी देखे से, और महाभारत सुना, उसमें उसकी माँ ने भी जा का है कर्ण दानी, दानी नाम था ने, और उसको दान बतेरा करा, शांति को नहीं मिली ने। स्वर्ग में जा करके भी शांति नहीं, आवना पड़ा वापस। और फिर दान पुण्य करया क्या, वही बात आ जाती है कि गरीबदास जी बड़ी बड़ाई करता, रोटी आध रोटी अंत रोटी, गांव संत रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी भिन्न चल जमाते, रोटी रावण गया मांगन चुनता ते लंका भई गुरु। इतना उनकी बहुत बड़ी साखी शानदेव की आरती की। तो सबसे बड़ी रोटी है, जिस भंडारे में, जिस गांव घर में, जिस जगह पर, जिस डेरे में रोटी नहीं बटती, वो खत्म हो जाती है। साधु का कर्म क्या है, परमात्मा भजन करना और बांटना, लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तरने को आधीनता, डूबण को अभिमान, एक ही दो काफी है। तुम्हारे आश्रम में क्या तुम घनी भक्ति करते हो? बोले एक मेरे दाता का नेम था क्या, वो बंदी छोड़ का कि आगरे में स्वामी जी वक्त भंडारे 300 साधु जी में करते थे, गरीब गुरु भी। आज वह हालत तो नहीं। फिर यहाँ तुम्हारे आश्रम यहाँ भी ऐसा है, हमारे बहन जमुना है और भी सत्संगी मेरी बहन बड़ी सेवा करती है, और सेवा का ये फल है, कितने प्रसाद जिमो दिनोद का तुम देखते हो कि बड़ी दया से सतगुरु की कितना भारी। मैं एक बार सोचा कोई मान नौकर लगा, जो नौकर नहीं मिला ने, और अब इतने सेवा करने वाले मालिक ने भेज दिए, वो आप ही संभाल करता, आप घबराओ मत नहीं ना। जो तुम काम करोगे उसकी मदद करने लिए वो आप ही से परीक्षा करके देखो, उसकी इतबार करके देखो उस पर, वो सारा काम कर दे। तुम इतबार नहीं करते ने। मैं कल कहा 2 घंटे ध्यान में बैठना का एक नेम बना ले, देखो फिर के बने। आनंद ही आनंद से, शांति ही शांति से। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी कितना ही भी काम हो, ध्यान में जरूर बैठा करो। तो उन्हें क्या करा, शांति मिली दान में। राजा नरक ने शांति मिली क्या, उन्हें कितनी यज्ञ करी थी, बलि ने शांति मिली। मैं और कितनों की बताऊं, शांति है तो क्या, मैं नाम का सुमन, गुरु स्वरूप का ध्यान। मतलब ये 3 चीजें इंद्रिय काबू में करने लिए बता, 3 बंद बताए से। ये क्यों बता, यही से तीनों ही इंद्रिय करड़ी से, ये तीनों इंद्रिय काबू में आ जाए तो सारा ये शरीर ढांचा ये काबू में आ जाता है। जैसे शरीर तो 3 पाप बनते हैं, शरीर तो बनते 3 पाप, समझे होगे। चोरी शरीर ते कर सकते हैं, जारी शरीर ते कर सकते हैं, तो जीवों के हिंसा भी शरीर ते कर सकते हैं। अगर तुम शरीर को कबीर साहब कहते हैं, मन जातो जाने दे गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। कि जो शरीर उठे नहीं गा, ठोड़ पड़ा तो चल पर कड़ चढ़ेगा तीर, कड़ चालेगा, उठ ठोड़ बैठा उसको कह आसन। फिर कहते आसन ला के बैठ गया, मिट्टी न मन की आस, कोलू के बैलजू घर में कोस 50। कितनी बड़ी बात, दोनों 2 आपस में काट करे।
और इसका मतलब ये है आसन ला के बैठ गया, मन की आस मिटी नहीं ने। तो महात्मा लोगों की आस देखी नहीं। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक राजा था बहुत बड़ा, वो कहने लगा, भांड आ गया उसके दरबार में, बोले आप सारे सांग दिखाते हो, एक सांग नहीं दिखाया कभी। बोला बोलो कि कोई बरकत का सांग दिखाओ। बोला क्या दोगे? बोला मांगेगा वही तो। बोले एक घोड़ा और एक जोड़ा। बोला मिल जाएगा। उन साधु का सांग दिखाओ। कुछ दिन साधु के पास में रह के न और समाधि लगाना सीख गया। और समाधि तो रसमत में रोज लगाते हैं। ये है सूर्य शब्द का योग। और उसको कह आधे कपाड़िया खींच लेना, वो उम्र बढ़ जाती है। वह प्राणायाम करके न करया करते। आज प्राणायाम का टेम नहीं है न, क्यों न तो वह घी दूध है न वैसे ब्रह्मचर्य का साधन है। अगर हजारों में कोई करेगा तो बीमारी का कर लेता खड़ी। इले संतों ने बड़ी दया करी, सूर्य शब्द का योग सहज योग प्रकट कर दिया। था तो चारों युगों का योग। फिर जीवों की जैसे कमजोरी देख करके न संतों ने प्रकट किया, क्योंकि सतयुग में लंबी उम्र थी, हाड में पिरान थे। और उस वक्त में कितने कितने दिन 88,000 बर लगे रहा करते थे। वो तब कौन कर साथ तो अन्न में पिरान से अन्न बिगड़ नहीं मिला तो यह ले ढांचा बिगड़ जाएगा। तो उन्हें क्या करया? बोला जी जरूर दिखाऊंगा। वो आ गया, खेल करके न आया। वो आन के गांव का गोरू बैठ गया। लोग बाग बड़े गए, बड़े पीछे चढ़ा, उन हाथ आंख नहीं खोली ने, आंख नहीं खोली। राजा भी चला गया, महात्मा आ रहा से कोई गया जी देखा, बंदगी करी। एक 10,000 की थैली ले गया रुपया की, वो मुस्का आगे रख दी। महात्मा कह उठाओ यहाँ से, चल दे उठाओ, जल्दी करो यहाँ से उठाओ। राजा महात्मा का क्या बोल सका था? उन्हें ये तो पता नहीं, वो है तेरा भांड से। वो जल्दी उठाओ न, ठा लिया थैली, ठा करके न और बस चले गया। महात्मा अपना टेम दे, वो भी जानता रहा। जब दरबार में आया, आनी करने लगा, अंदाता क्षमा करो, बड़ाई करने लग गया। इनकी भांडों काम था। बोला क्या बात है? बोला मैंने इनाम दो कुछ। बोला क्या करया? बोला मैं त्यागी का सांग दिखाया था। त्यागी का कहाँ दिखाया? कि आप गए थे, 10,000 की थैली धरी थी। त्यागी साधु ऐसा होना चाहिए। सत्संगियों, मैं सवेरा अहंकार में नहीं कहता न, मेरे सतगुरु ने मेरे को त्याग दे दिया न, मैं ये राह नहीं चलूं, न पीछे दूंगा तुमने, न मैं तुम्हारी इतनी में तो और कितने लाग जा। क्यों? गेलो बेलर नीम चढ़ी, कोई भागी बसता सतगुरु की दया थे। उन्हें ये नियम करा दिया थे, संगत के पीछे तेरे शरीर के लिए न बरतना। इसीलिए मैं आप लोगों की मदद कर, मेरे पास 4 पैसे कोई देता तो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता, नहीं कि तो महाराज की धरोहर से। इसलिए उन पीछों को तुम्हारी दे देता और ला देता हूँ। ये आप लोग भी त्यागी बनो। वो राजा करने लगा, तो उस वक्त मैं 10,000 की थैली दी थी। आज तो क्या मांगता? मैं 100 रुपये दे दूंगा, बस घनी होंगी तो। अरे मूर्ख, 10,000 ले क्यों न गया? बोला तने पता है 10,000 ले जाता तो त्याग का बट्टा लाग जाता है। मैं त्याग का साधुपने का बट्टा लगाना नहीं चाहता ने कि उसका बट्टा लाग जाए। मैं तो त्याग का सांग पूरा करके दिखाया साहब ने। तो मैं भी सतगुरु का आगे सिर झुका के कहता हूँ सवेरे सवेरे, दाता मेरी मदद करता रहना, तेरी बताए वचनों का मैं बट्टा न लगा दूं। बस मन और कोई भय नहीं है ने। टेम निकलता जा रहा है, उसकी मर्जी होगी वो करावे। फिर मैं यही सोचता हूँ, दाता इस शरीर तक कोई बुरा काम न हो जाए, मैं तेरे वचनों का बट्टा न लगा दूं, तेरे वचनों तो बाहर न चला जाऊं, तेरे वचनों में रहूंगा तो तर जाऊंगा। इसीलिए सतगुरु के केले भी तैरना सीखो, तर जाओगे आप लोग। उनकी बड़ी भारी दया थी। बोले रह गई बात महात्मा। राजा करने लगा, ये तो दिखा दिया त्यागी का, मैं तो
योगी का संग देखना चाहता था। आपने घोड़ा जोड़ा मांगया, बोले वो भी दिखाऊंगा, ठहर जा। वो समाधि लगा के बैठ गया। जैसे महाभारत सुना होगा, और द्रोणाचार्य का लड़का कुणस्थान में था, उन्हें तीर छोड़ तो दिया, उल्टा मोड़ना को नहीं जाने था। आप बताए दुर्गति हुई उसकी, अच्छी तो नहीं हुआ। इसीलिए सुरत को चढ़ाना सीख लेते हो, मोड़ना नहीं जान, तब भी सतगुरु पूरा नहीं मिला ने। पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता तो चढ़ाना ही बताता और फिर उतारना ही बताता, नहीं तो पागल हो जाए इंसान। पूरा खिलाड़ी होना चाहिए। महाराज फकीर तो अमेरिका जा रहे थे, उनने कुछ ध्यान में क्या किसी ने कहा कि महाराज ने बता दो इनकी सूरत चढ़ गई, वापस नहीं आओगी। मेरे पास फोन आया, उसके साथी थे महाराज के, उन्हें मेरे लग बातें नहीं करी। अब बताते हैं, मेरे तो अच्छा प्यार नहीं, फिर वो ये बताता। मानू दयाल कहता है कि मन्ने कराए थे जल्दी लाए नूराड़े मानस न पेरे मुगा क्या, और नंदलाल ने आपका के बताई नहीं ने। बोला महाराज जी है नहीं, मैं तो घर पर ही था उसमें। तो ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। तो उन्हें क्या कहा, उन्हें तीर छोड़ना आओ था, मोड़ना नहीं आओ था। इसीलिए कई योगी लोग भी सीख लेते, वो उल्टा मोड़ना नहीं सीखते ने। उन्हें अपनी समाधि लगा ली, तारनी नहीं जाना था ने। और ये बहुत बड़ी बात है, नहीं है सूरत का चढ़ाना, उतारना चढ़ाना। ये तो सारी जिंदगी लागे रे, कौन चढ़े न चढ़नी हो। तो सतगुरु की दया जब हमारा अंतःकरण साफ होता, निर्मल होता, तो शांति ताप ही सब सुने जरा आप ही बन जाता काम। उतारने का भी जरिया मामूली सास है। इसलिए वो बैठ गया, समाधि लगा कि न राजा ने देखे, ये तो नहीं उठे। उसको ऊपर कढ़ाई घेर दी, मुद्दी मार दी। वो राजा भी गुजर गया, उस राजा का बेटा राजा वो भी गुजर गया, उसका पोता गद्दी पर बैठा, उसको और माटी चढ़ गई। माटी चढ़ गई, वो को खोदना शुरू करया और को चीज बनावे। जब उसका टनकार कसी लागी, गति लागी कढ़ाई के, और टनकार के सेती समाधि भी खुल गई। जब समाधि खुली और उन्हें कढ़ाई हटाई, समाधि खुली, वो बोले ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जो। इसको कहते जहां आसार वहीं वासा, समझोगे, जहां आसार वहीं वासा। इसलिए महात्मा कहते कि सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। बहुत भोजन मत जिम तेरे भले, नींद भर मत सो तेरे भले, तान वचन मत मार तेरे भले ही कहूँ, कटु वचन मत बोल। इस तरह कितना लंबा कयास है। तो उसने क्या करया, उसकी आस थी वाए, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। वो राजा लड़का कहने लगे आप कौन हो, कि भूल गए मैं आपका भांड हूं, और आपने कही थी योगी का सांग दिखाओ। किस वक्त की बात है, फलाना राजा बोला मैं उसका पोता हूं ही। इतने दिन बीत गए, उसमें क्या उम्र तो बढ़ गई। इसीलिए गरीबदास जी कहते सिद्ध उम्र गिद्ध में कोई फर्क नहीं होता। सिद्ध भी आसमान में चलते तो गिद्ध भी आसमान में चलते। तुम लोग घबरा जाते, बड़ा आसमान में चलता, बाबे की धोती ऊपर आसमान में सूखती, आसन तो ऊपर भी उठ जाता। ये क्रिया होती, आप लोग भी उठ जाते हो, कोई बात नहीं ने। मड़िए उसका ख्याल था धोती घोड़ा जोड़ा दे, उन्हें वो बता। उस वक्त बाद क्या उन्हें भक्ति नहीं करी। सूरज शब्द का योग ऐसा है कि अगर तुम भूल भी जाओगे शरीर को, तब भी वो जाप तो होता ही रहता, उसको अजपा जाप पे धुनी होती रहती है वह। और हमने मुख की आदत नहीं है ने, ना हमने इन कानों की जरूरत है, नहीं ना आंखों की जरूरत है। हमने तो उस मालिक की जरूरत, वो आप ही सारे काम बन जाते। इसलिए तीनों बंद लगाने का मतलब ये है, जबान तो हम ज्यादा न बक बक करा, कम बोलो। आंखों तो हम ज्यादा वृत्ति उगाड़ की न देखा, हम जरूरत उतना देखो, उल्टी मोड़ी रखो, आदत पड़ जाएगी। कान तो हमने बाहर की इतना ही सुनने की कोशिश करो जो जरूरत हो। नियंतर की ध्वनि जब सुननी शुरू हो जाती है,
तो फिर हम ज्यादा जरूरत नहीं रहती, बल्कि हम कहते हैं बख्शेप घेरेंगे आने वाले, बेगन घेरेंगे हमारी बात में ना आऊं तो अच्छा से। माँ भाई ये सोच लेता हूँ कई बार ये इतने लोग क्यों आते हैं तेरे पास में। मैं तो थोड़ी बार आराम करता, अपने कमरे में बैठा था बंद करके, क्यों आते, फिर सोता ऐसा सकड़ मत कर बेचारी ये भी आए। फिर आ जाता हूँ, फिर जाए बैठ जाता हूँ, मगर वो मजा तो कई देर लग रहता, कई देर बैठने में रहता, वो बार बार उठने बिखर जाता। ये बात से तो अपना नित्य नेम तो बैठा करो। जब तुम जिस भाव से आए सो संतों की शरण में, रासु दयाल की शरण में आए सो भाव लेकिन हमने चीज देखनी, हमने काम करना, तो इसी ने इतने चाहते इतने भावते साधन में बैठा करो। जितना तुम्हारा चाव होगा उतना जल्दी पहुंचोगे। जितना देहधारी गुरु ते प्यार करना प्यार होगा तो नूरी गुरु ते प्यार कर लोगे, जल्दी काम बन जाएगा। ना तुम्हारी मर्जी, आगे मैं क्या कह सकूं। मैं तो इतनी बात श्याम ने बताई थी, वही बात चल पड़ी। अब भी इतने काफी है, तो तीनों बंद लावण का सब ने बता, मैं नहीं बताऊंगा ने, पर तीनों बंद लगा नहीं जानते लोग। लगा जाने तो इन्हें कुछ भी जरूरत को नहीं, सारा काम बन जाता है। महात्मा गांधी ने भी कोई फोटो बनाए देखे कि बेटा एक जना कान बंद करे, एक मुंह एक आंख बंद कर रहा है, कि क्यों कि इन कानों में बड़ा दोष से दूसरी बात सुन लेते चुगली, और माखियों में बोला ये भी बुरी नजर देख लेते हैं, जबान बोला के रखे बोल दे। और ये तीनों बंद लगाना नहीं था न, इनकी तो लगाम उल्टी मोड़नी थी। तुम जबान तो बोलते हो, तुमने सुमरण का आनंद आ जाता तो तुम्हारा जर्ब लागती, तुम बोलना ही बंद कर देते हो। क्यों? वो प्रकाश देखते हो, कानों तन ध्वनि सुनते हो, तो उसमें तुम बोलना बंद कर दोगे। तुम ही आप सोचो, जब रेडियो सुनते हो, टेलीविजन देखते हो, तो और खुड़का होता न बंद कर देते हो, करते हो न। जब कोई चीज देखते, गाना सुनते, जब कहते क्यों शोर मचा रखा, टिक जा ने थोड़ी बार। तो इसीलिए अगर तुम सुमरण करते हो, कद वो सुमरण तो दूसरी चीज से, जबान तक भी सुमरण करते हो न, कोई मानस बोलता हो तो थारा बख्शे पड़ेगा सुमरण में। क्यों पड़ेगा? हम सुमरण भूल जाते हैं, इसीलिए शोर शराबा हम चाहते नहीं एकांत में। यही मता संत का रहना एकांत का, समझ गए। संत हो तो सहन करना सीखो, संत हो तो सही शील में समाजा, तो संत से तो ये जहां विरोध है वहां परमात्मा नहीं है। आजकल मैं जगह जहां विरोध फैले बैठे से, वो कहता मेरा गुरु बड़ा, वो कहता मेरा गुरु बड़ा। अरे मूर्खो, तेरा गुरु बड़ा तो तुम भी बड़ा बन के दिखा। अगर तेरा गुरु बड़ा से तू बड़ा बन के दिखा दी तो तेरा गुरु बड़ा मानूंगा। अगर तेरा गुरु बड़ा और तू बड़ा नहीं बनता तो गुरु का बट्टा लगा दिया। बड़ा से तो बड़ा बन के दिखाओ। अगर तुम्हारा गुरु छोटा तो अपने गुरु ने बड़ा बना लो। क्या नहीं बना सकते? किसकी मिसाल लोगे? मोर तो नहीं दे सकता न। वक्त की मिसाल मेरे पास है, पर मैं दे नहीं सकता। पर मैं दो संतों की और ऋषियों की दे सकता हूँ। जैसे कबीर साहब ने अपने गुरु को बड़ा बना लिया, रामानंद को परम संत कितना बड़ा बना लिया। और जा गोरखनाथ अपने गुरु को कितना बड़ा बने, वो तो घर बसा के बैठ गया था और अपने गुरु की इज्जत करी, वहां से लिया और इज्जत करवा दी, कितना बड़ा बना दिया। वो छोटे थे, उनके लिए छोटे नहीं थे, गुरु छोटा नहीं फिर छोटे थे वह, और कितने बड़े। इसीलिए अगर ये सोचते मेरा गुरु छोटा तो उन्हें बड़ा बना लो, किस तरह बनो? तुम काम करो, आप पे बड़ा बन जाएगा। ये बताता अगर बड़ा मानते और वो विरोध करते और सीखते, क्या बड़ा है? रजवाड़े बड़े बड़े थे, सारे अहंकार माँ की खत्म हो गए। इले सेवा करनी सीखो, भजन बंदगी करनी सीखो। सेवा सारी दुनिया में सबसे बड़ी है। सेवा करोगे तो भजन भी बन जाएगा, और भजन बन गया तो परमात्मा की जगह तुम्हारे पास है।
तुम तो बात तलाश करते हो, को दान में, को पुण्य में, को तीर्थ में, को व्रत में, को होम में, को यज्ञ में, समझ के जगह जगह मारे मारे फिरते हो। महाराज कहते क्यों फिरे भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का ओला पहाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी, वो तेरे भीतर बसता। गुरु नानक साहब ने भी कहा से कितनी बड़ी बातें, सोचंदा उगमिया सूरज कई किरोड़, अता चांदड़ होंदिया कब गुरु बिन गौरंदिया। मैं भी एक दोहा कहा था किसी वक्त में, तारा चंद तारे खिले और सूरज कई किरोड़, राम सिंह सतगुरु मिला तो जम की मिट गई मरोड़, के पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता है तो जम की मरोड़ मिट जाती है। मरोड़ क्या हो के क्या मरोड़ करता, वो उसकी मदद करता, अपनी हद बाहर ले जाता। जाओ, मैं मेरे लोक में नहीं रखना चाहता, जाओ बाहर जाइए। इसीलिए वो अपने चौथे लोक में चले। तुम भी चौथे लोक तो आए सो, राधा स्वामी धाम तो आए सो, राधा स्वामी दयाल के स्वरूप सो। अपने स्वरूप को और अपने धाम को भूलो मत। उसी धाम में जाना से और उसी में हमारा असल ठिकाना से और उसी में शांति मिलेगी। और शांति है नहीं कहीं भी, अगर तो सारी जिंदगी गुजार दो। इले में थोड़ी बातें कई भाई उड़ानी चले जाती हैं सत्संग तो देणोद, मैं दिल्ली जा रहा मन को काम से, समझ गया। इले भ्याणी देणोद न जाना, 2 दिन 1 दिन ठहर के न समझे, मैं सबको बता दिया। तो मैं 10-20 मिनट सत्संग भी सुना दिया। मैं एक ही बात मेरी याद रखो कि हमारा तो राधा धाम सो असली डेरा से, और उसी में हम जाना, हम राधा स्वामी धाम ता आए सा और राधा स्वामी दयाल की अंशा, और उसी ने अपना रूप दे की भेजे सो। मुझ उसके रूप का बट्टा न लगाना कभी भी, और उससे वापस जाके मिलने की कोशिश करना। तुम ये कह दो कोई किस तरह मिलेंगे, ये तो मामूली बात से सुना नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समय। उससे मिलना चाहता, इतनी चीजों ने विसार दे क्या, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जैसा वह दीदार को तो इतनी वस्तु विसार। तुम अंतर में अभ्यास करना चाहते हो तो इतनी वस्तुओं का उल्लंघन कर दो। शराबा कबाबा तो बच जाओ, दोनों कुछ भी न करो तो दोनों वक्त ध्यान बैठो, घंटा 8 घंटे, आस्ता 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 मंजिल तय हो जाएगी। बस कांटे से बाट कटे, चाहे लाखों जतन बना ले। बाट तो कांटे तो कटेगी, चाहे लाखों जतन बना लो। थारी मर्जी सागर, और मैं क्या कहूँ, कहना था मैंने काफी कह दिया। शाम वाला सत्संग मिलता है, सत्संग करया तीनों। मेरी एक ठीक है, मैं इतना ही जानू था। फिर कभी मालिक की मौज हुई, दया हुई, फिर सत्संग। ये बात है, आप लोगों का मैं प्यार देख के कहता, मालिक इनको सबको शांति दे, बस इनको सबको शांति दे। मालिक कोई भी दुख न दे। राधा दयाल तो इनकी सबकी रक्षा कर। राधा और क्या बताऊं, बस छुट्टी से एक बात कहूंगा। रूपचंद आया तन काम नहीं हो तो ठहर जाना आश्रम में, और काम हो तो कल में परसों आ जाना। राधा साचूंगी कितनी उल्टी सुल्टी बातें कही से, और सासर न जा गुरु मिला रविदास, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, इतनी प्यार में वह भूल गया अपने आप। प्रेम दीवाना मन यार बुरा का हाथ बेकाना, वह रविदास के हाथ बिक गई। तो रविदास के हाथ बिक गई तो क्या कदर हुई उसकी, उन्हें जहर का अमृत बना दिया। ऋषि दयानंद शीशा खाने तो मर गया, और उन्हें जहर का अमृत बना दिया। किसके प्रताप से? नाम का, वो विद्या का धनी था, नाम का धनी नहीं था ने। देश सुधार करने के लिए बुरा न मान जाना कोई, इसीलिए नाम का धनी हुंदा तो वो भी जहर का अमृत बना सके था।
कहते जहर को उगल दिया, शीशा नहीं उगल सका। क्या अब नहीं मिल जाएगा कोई सामान? शीशा खाने में दिखा दूंगा, लाओ। कोई खाने वाला कलंगा में अब भी होगा कोई न कोई। मेरे पास में आया करता एक छोरा, वो खा जंदा कूट की। एक और था, वो खाया करता। एक बास पेट वाला साधु था, काफी शीशा खाया उसने। बताए को मरिया ने। ये भी कोई क्रिया होती है, बड़वा भक्ति नहीं है। और ली मगर मीरा उस प्रेम दीवानी थी, और कितना धोखा कराया उसके सिद्धि राणा जी ने कि पापड़ मर जाएगी, पांडा से हमारी इज्जत बजिया, बदनाम करे से। ये नहीं पता है मूर्ख थारा नाम रोशन करे से। मणि राजपूत तुम यही कमी थी, गेली हो ली उसके बेचारी के। और ने बोला और तो नहीं, मेरे सुनी कहानी बताऊं सु कि न जहर दे, हलाल जहर दे दिया। और जब ले गया बोला ले मीरा खा ले। क्या कि चरणामृत से हो, समझ गए? भगवान का चरणामृत से। और चरणामृत समझ के मीरा पीगी, और पीगी के जीगी। वो चरणामृत बन गया। कित गया उसका? किसने कराया? भगवान ने। इसीलिए आप लोग उस मालिक ने याद करो, सबका करता से और सब की में कर सकता है। इसलिए मैं मेरी बातें कई बार बताई है, सारी तो बताऊं कि कई बातें बहुत ऐसी थे। प्रेम दीवाना मन यार, मन ये पता नहीं सोचा ने कि तेरा पिता तेरी लठात मरम्मत कर देगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि 2 रुपये की जरूरत है, 2 रुपये देना मेरे को सवेरे। महाराज ने सवेरे वक्त उड़ी थाली गण दे, एक थाली थी। और मैंने ये नहीं सोचा ने रोटी क्या में देगा पीपल को, और इसका दौर लाठी है, तेरी खबर ले लेगा। मैं भूल गया उस बात ने। रुपये 2 लाके दे दिए मेरे सतगुरु को। और महाराज ने कहा जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। मगर जब रोटी मांगी कि भाई मैं रोटी दे, मेरे को भूख लग रही, थाली तो थी नहीं ने। एक सिल्वर का ढोबरा था, वो देख, और राशन टीन सा आया करता। मैं धो मांझ की उस रोटी चूर की दिया। 10 दिन 15 दिन रोटी खाट पर दी, उठन को दिया ने। दोनों वक्त उठे, क्यों आया तो थाली मांग लेगा। उस वक्त तो पागल हो कि गण दरिया कितने लाऊं। जा छुटा ली आगी जित पास, इसको कहते प्रेम दीवाना यार, मन गुरा का हाथ बिगाड़। मैं ऐसी बातें कह देता हूं। कोई कोई मेरे पास में मास्टर चला गया था, 10 दिन को ठहर से क्या नहीं, 10 दिन नहीं ठहर से। क्या बात थी? वो तो अमेरिका था, कनाडा था, इसके बच्चे थे। मन नंसेर ने बताया कि इस मन ने अपना जीवन आराम कर दिया कि न रोटी नहीं खाई, और हर वक्त रोमदा मेरी टिकट बनवा दे, मैं जल्दी जाऊंगा। कि नारायण से नु कह दिया महाराज तकलीफ से। मेरे के तकलीफ थी बताइए? तो बोला मैं अभी जाऊंगा। समझते होगे इतना प्यार दिखा देना ही बहुत गणा से, और तो प्रेम दीवाना घर दूर से। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रेम दीवाना मन यार गुरा का हाथ बेकाना। और जब वो प्रेम पूरा चढ़ जाएगा तो क्या अमल बिना अमली, पलटू दास अमल बिना अमली। अमल तो थोड़ी बार में उतर जाता है, और वो अमल उतरता नहीं। नाम का अमल, यही तो महाराज के गुरु नानक साहब के बाबर बादशाह ही बात मिलती है कि बाबर बादशाह ने पकड़ लिया, जेल में दे दिया गुरु नानक साहब को, चाकी पीसो। मगर क्या शराब का प्याला पी रहे थे, प्या रहा था, कहने लगा पियो। ने बोला महाराज नानक बाबर प्याला शराब का उतर जा, पर बात नाने ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। जब तू नाम में पागल नहीं हो, जब नाम की ख्वारी नहीं चढ़ी, अपने आप को नहीं भूले, इतने न सोचो हम अधूरे सा, हमारे में कमी से। जब तुम ध्यान में बैठ करके न अपने शरीर को भूल जाते और प्रकाश आ जाता और शब्द आ जाता, तो सोचो हमारे पर पूर्ण दया हो चुकी। तुम औरों पर भी दया कर सकते हो। मगर वह पूर्ण दया कब होगी?
तुम अपने करे कौल को याद कर लो कि हमने 2-2.5 घंटे मालिक का ध्यान करना से। आस्ते आस्ते बढ़ाते रहो, फिर नहीं मौज आओ तो मेरे पास जाना, मैं उसका जिम्मेवार हूं कि तुम्हारे पास नहीं कुछ बना, मन कह देना हमारा कुछ नहीं बना, 2.5 घंटे बैठता हूं, मैं अपनी बातें बता। मेरे पास में अब भी एक कोई बहन आई, बोला मेरा भजन नहीं बनता ने। मैंने कहा बहन जी देख के मेरा तजर्बा है इस बात का, मैं देखने ला बहन जी आप तो बैठती कौन ज्यादा। बोला बैठती हूँ मैं कितनी बार, बोला कम तो आध घंटे होका कौशलगंज जमींदार का, और तू आध घंटे खुदा से मिलना चाहती है, तू पढ़ भी रही। बोला हाँ क्या, बोला 10 जमात पे कितनी रात ने पढ़ा करती थी, उस पेट के लिए कितनी पढ़ी रही हो, तो परमात्मा मोक्ष देने के लिए से। तुम रात हमारे एक डॉक्टर रामकृष्ण लड़का से, वो इतना कोशिका रोटी भूल जाता है पढ़ाई में, मगर परमात्मा इतने भूल जाओ तो बताओ फिर कितनी चीज मिले। मगर उसका काम यही से, हमारा काम यही से, तुम आजाद हो, तुम्हारे लिए बताता हूं। उस माले घंटे 2 घंटे याद करा, मगर फिर इतने खवारी चढ़ जाएगी, मेरे तजर्बे की बातें कहूं सू कि तुम बल्कि पागल होने की कोशिश हो जाएगी कि वह इतनी मस्ती आ जाएगी, तब ये भी कह दो कि मेरा तो बीमारी लगी कि मैं सतगुरु पूरा नहीं मिले तो वह बीमारी बन जाती है। मेरे पास एक प्रेमी आया, माता आई एक हीरवाटी में थे जानते कई आए, सुहा कहने लगी महाराज मैं तो क्या करूं, सारा जानवर अपने रोटियां में। वो ताऊ था उनके घर थे चिकेरा, मैं कहने लग गया माँ क्या होता, बोले ये माँ जानवर होते, बोला ना माँ हाथ ला पा धन हो। माता जी तू बड़ी भागाड़ी से कि कई लोग तो इनको तरसते हैं, मन तेरा ये साधन बाहर लग गया। और ये जो थे कबीर पंथी नुन था बाबा जी खूबी दास सरकानी, ये इस साधन को देख कर कहते तन कबीर मिल गया, किमें के करे अगर डूब जाओगे। इसमें रजोगुणी तमोगुणी आ जाती है, काफी लोग खुलियां क्या मेरा करोड़ा से, असली तो प्रेम का जात ना दुनिया में कोनी न। अब बताओ क्या बूझोगे, इसलिए पलटू जी ने कहा प्रेम दीवाना मन यार गुरा का। प्रेम दीवाना इसका नाम नहीं है न कि मैं महाराज की नकल कर लूं, और इसका नाम प्रेम दीवाना नहीं है न कि महाराज क्या जानते उस महाराज की मैं भी जानता हूं। समझा न, कई लोगों की बातें बता देता हूं, वो क्या जान इतनी तो मैं भी जानू सू। मेरे पास में एक सत्संगी आया कटवाड़े थे, वो कहने लगे परार के, वह कहने लगे आपने चलना मामा तो जा नहीं सकता, फलानी जगह जाना से। वो बोला नहीं चलना पड़ेगा, मन कहा ना मैं नहीं जा सकता। वो ज्यादा घेर पर हमने कहा इतना कर दो मास्टर ने भेज दो। वो पढ़ता बोला मास्टर जैसे था मन सा, मां फिर तुम जाइए अपना काम करिए। तुमने ये तो पता नहीं लगा कि मास्टर से मैं हजूर महाराज स्वामी जी की मिसाल देता, मेरी तो नहीं देता ने, बोल मेरे बखत की मिसाल ये बैठे कई। पूरे मनीराम का लड़का है, वो नाम के का खब्बड़ कया करा सा, वो आ रहा भी होगा महावीर। और एक बुआ का लड़का था मनसाराम, वो उर्दू पढ़ोड़ा था, पहली आर्य समाजी था, बड़ी चेहरा लड़ावे। सतका में न पूछ लो मन करना नहीं सामदा ने। वो बात चली न जो मनसा कहने लग गया, बोले यह किस तरह हो सके से कि मूर्ख मानस किस तरह हरा दे। मां मूर्ख गुरु का वचन था हरा सकता, गुरु का वचन अटल होता। बोले न्यू किस तरह, मां तो इस तक खब्बड़ तो बात करे प्रसन्न कर इस तरह। वो सतका होके मैंने 2-4 बातें करी, हाथ जोड़ लिए मनसन। बोला मन तो बेराय नहीं था ये बात से,
मन जवाब नहीं आया इसकी बात ना कोई भी। उनका शुक्रिया से मेरी बात रही। हजूर महाराज स्वामी जी के वक्त में हरिद्वार तक कित बिंद्रावन तक 4 चौबे आगे काशी थे, 4 चौबे, और वाकई ने शहर में शोर मचा दिया कि एक गदर मचा रखा है एक महात्मा ने, हम उससे शास्त्र करना चाहते हैं, वो हमारे से शास्त्र करो। किसी ने कहा उठे चलो, बोला नहीं यहाँ करो, बुला लिया उसको। वो कोई चले गए हजूर महाराज स्वामी जी के पास में। बोले महाराज जी इस तरह बात है। बोला मैं तो क्या जाऊंगा, क्या करूंगा। शिवो बुकी। बोला हाँ जी आप चली जाओ बेटी। बोला महाराज हमने तो बोलना ही कोई, जब मैं भेजता हूँ चली जाओ। दोनों के दोनों चली गई और बैठ गई। बोला क्या शास्त्र। बोला हम आयशा बोलो शास्त्र। अब बातें तो मैं क्या कर सकूं, न बातें करी कि वेदों तो बड़ा कुछ नहीं। बोला कौन सा वेद। वेद तो 2 हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल है। आप सूक्ष्म की कहते हो स्थूल की। बोला सूक्ष्म कौन सा। बोला संतु सूक्ष्म में रहते जाने न, आप स्थूल की बढ़ाई करते। स्थूल तो ये पाछे बनया से सृष्टि रचा पर किसने बनाया। बोले आप ही बता दीजिए। ब्रह्मा ने। बोले ब्रह्मा ने क्यों कर बना के हवा में छोड़ दिया। ब्रह्मा ने भी लिखा होगा। बोला हाँ पहली वेद बना। बोला कहां से बना। पहली पृथ्वी बनी, फिर सन बोया गया, फिर तल बोए गए, तेल होया, फिर कागज बना, फिर वेद लिखे गए। बोला नहीं। तो बोला क्या पर लिखे। बोला पत्तों पर। तो दरखत पहली बना, तेरे वेदों तो पहले दरखत बन गया। अब बताइए संतों की परा विद्या होती, तुम अपरा विद्या में फंसे पड़े सो। और तुम्हारी विद्या इसीलिए कहा स्वामी जी ने, हे विद्या तो बड़ी अविद्या ते संतन की कदरन जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चिड़सानी। और जो जानते हो तो बताइए, ना थी धरणी पवन बितनी, कुर्म नहीं थी काया, निरंचा के इंचा नहीं, वो किसने जगत रचा ये बताइए पहले। उनकी बातें मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं। लेने देने पड़ गए। कहने लग गया कि जब एक लड़की का जवाब हम नहीं दे सकते तो उसका तो हम जाएं किस तरह के। खुद आके नाम ले लिया। वही वो पंडे लोगों ने बताई कि उरा आया था एक बार रतीरा मरगुन का पंडा। बोला मैं सत्संग हम स्वामी जी का वक्त का नाम लिया था, हम नहीं मानते। बोला भाई देर सब बरात में लिख रखा, सब पन्या पर मां सत्संगी से। इसीलिए राधा स्वामी दयाल की दया होती है तो कागा धनुष हो जाते हैं। संत मत में यही बात। और क्या सूक्ष्म वेद का है तो समझना से। संतो सूक्ष्म वेद के जो वर्णन करते सुने नहीं। कबीर कहता तो कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखें देखी। तो कहता उड़ जान, मैं कहता हूँ सुड़ जान। संतो सुड़ जान नारी कहते। मेरी बातें कही थी वह पहली बैठ दिए कह गया। मगर किसी को उन बातों का कदे घा न हो रहा हो कि धर्म पुण्य भी बिसरा दिया। मैं बिसराए नहीं, उनमें स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएंगे। म्यादी मुक्ति से अनादि मुक्ति नहीं है। अनादि मुक्ति तो ब्रह्मा विष्णु की भी कोनी। और ये तो उन तक काल महाराज भी चक्कर काटता रहता। इसलिए काल महाराज सतपुर ने भेजा, इसलिए तो उसके परिवार से सारा। इसलिए ये नीचे की मुक्ति से क्या की मुक्ति से आना जाना से। कोई पचार को सती के बारे में उसने गरीब दान लिखा से कि सती जो सती होती है 8 लाख और कुछ हजार वर्ष स्वर्ग में रहती है। उसकी म्याद है, इसलिए सबकी म्याद है। समझे। इसलिए मेरी बात को कभी सोचो मैं मेरे घर की नहीं, मेरे दिमाग में आई वो बातें सुना दी, बता दी। मैं संतों का बेटा हूँ इसलिए मैंने कह दी। अगर मैं संतों का बेटा नहीं होता तो इतनी खुली नहीं कहता। ये बताई तो इसलिए प्रेम दीवाना मन यार। आगे क्या कहता है। पीना और खाना आहा वाह। संत अगर छटाक तो फालतू खा लेता उसको भजन नहीं कर सकता।
उसका तो और ही होता। निश्चन लहर उठे आवी और अंत, बिसरा खाना और पीना। खाना पीना नहीं मीराबाई का शब्द नहीं सुना आप लोगों ने? जब नेगी साहब है उसे मन सुनाऊ न, तुम बता उस गीत गाए, मैं बता मीराबाई ने गा के सुना दिया अपना दुख। क्या वो शब्द नहीं गाया? कितनी बड़ी बातें कही। क्या कही? नाता मारे नाम का जी और नाता कोई, नाता मारे नाम का तनकन तोड़या जा। पाना जो पीली पड़ी लोग के पिंड रोग, छाने लंघन में करया हरि मिलन का योग। कि मैं परमात्मा मिलने के लिए और अपना सब तो लुकमा मन लंघन कर रखा, रोटी नहीं खाती ने। वही बात है बिसरा खाना और पीना। तो यह मीराबाई कहती है छाने लंघन में करया हरि मिलन का योग, कि मैंने छाने लंघन करया दुनिया। फिर के बाबल बैद बुलाइया, बैद बुला लिया उसके बाप ने। बाबल बैद बुलाई और पकड़ दिखाई मारी बाँ और टिटोले मारने वाली बैद नाड़ी मर मन जाने मेरे करक कलेजे में, मेरे तो करक कलेजे में से बावड़ा के जाने से गिरधर मिले तो शांति मिले, सतगुरु मिले तो शांति मिले। ए पिया मिली सुख हो, प्रीतम मिली सुख हो। बाहर के प्रीतमों खातिर तुम घर छोड़ देते हो, बाहर के प्रीतमों के प्रीतमणी की खातिर तुम अपनी इज्जत को बिगाड़ लेते हो। और वो सारी दुनिया का प्रीतम, सारी दुनिया का खुदा, उस प्रीतम ते एक बार मिल जाओ तो सारा संसार तुम्हारा प्रीतम बन जा, सारा संसार तुम्हारा प्रीतम बन जा। मगर क्या हम बन नहीं सकते ने? ए सत्संगियों, मैं सच्चाई तक कहता हूं इस वक्त में। मैं एक बार मंदिर में चलेगा, मैंने को कहा उठे बैठ जा, पर मेरे लत्तों में तो बदबू आवत उन सब। और वो मानस एक तो गुजरी, वो मानस परसों मेरे पाया मान के पड़ गया ने बोले आप मेरी इज्जत आप रख सकते हो, कटु बचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। मैं क्या कहूँ आप लोगों, अब मैं किस लायक हूँ? पर मेरे बस की बात नहीं। ताराचंद गरीब था और मांगा नहीं मिलता शीत, दया गुरुदेव की सभी पाड़े परीत। समझे न? ताराचंद गरीब था और कोई न छूता छा, दया ही गुरुदेव के चरणा में ले लेता। उस सतगुरु की दया, इसलिए कहते सतगुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की लगे न बाजी। कि काल कर्म क्या कर लेगा, उसकी बाजी नहीं लग सकती न। इसलिए मैं आपको बताया, मेरा घड़ा फोड़ दिया पानी का, पानी को नहीं भरण दिया। मैं जात में थे घेर दिया दीण के जाटो नन्न के तो कुआ पर पानी नहीं भरा, समार दान तेरे दौरे बैठते। क्या बात है? जाति के कोई से जाति तो दो से स्त्री पुरुष। मैं जब भी दो से आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वह शराबा कबाब तेरे मालिक का भजन करते, नास्तिक वह थे जो खोटे कर्मों में लगे से। तो स्त्री पुरुष दो है जाति था। और बताइए कौन सी उन्हें ये करया। और उस गांव के बार बार कड़े कुएं बन गए, सुन दयाल की दया हुई। इसीलिए मैं आप लोगों क्या कहूं, मैं मेरी बढ़ाई नहीं करता, मेरा दुख रोया आप लोगों का। पर क्या दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न याद। जब सुख में सुमरण करे न, सुख में सुमरण सब, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे फिर दुख काहे का होए। सुख में सुमरण करो तो दुख कदे लोवे नहीं बढ़ेगा। हम दुख में करते हैं, सुख में नहीं। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मेरा बाप 10 लंबरी बदमाश था और फुल जुलानियों से रह था। हमारे काम में तो मेरा ताऊ था कप्तान, उसका पिस्तौल चोर लिया तो 2-4 खून कर दिए थे। और वो पकड़ा गया, पिस्तौल भी वो भी।
वो पिस्तौल मिलिया कोनी ने। अंग्रेज जब 10 लंबरी बदमाश हो की न वो आ गया। और डंडा पुल शाही बहुत में सन का पता नहीं ने। डंडा पुल करण लागी के वो मुड़िया चौधरी के पास में पिस्तौल वो भी आज बरामद करया जाएगा। मेरा बाप तो रात ने जानदा रहा, हम पकड़ लिए पुलिस ने। तड़के मरम्मत करनी शुरू कर दी। समझ गया, बोला शिवानी हाजिर हो जाना फलाने टाइम पर। मैं आप लोगों ने बताता हूं, इस सत्संगियों उद्दन में राम को याद करया, ऐसा राम को याद कदे नहीं करा। जब करता रहूं तो राम तो चुटकी बजावे नाचे मेरा आगे। मैं उद्दन करया बात याद आती है। एक ऊंट पर और तो चढ़ लिया। ऊंटा पैदल 12-13 वर्ष का था और ऊंट का पूंजड़ पकड़ के राम राम कर मंदिर में जा। राम ही मेरा सब में था। मैं राम राम करता गया। राम राम तेरा सारा राम तू ही से मेरा। तो जब मैं गया शिवानी, वो बोले यहाँ नहीं है न तो सार जाना पड़ेगा। मैं हसार चला गया। हसार गया, राम ने क्या करया जान दिए। और वो थानेदार था, को बड़ा अफसर था। बोले इसको क्यों लाइए? बोले इसका लड़का। बोले इसको क्या पता, जाओ वापस जाइए, फिर मत आना मेरे पास में तू। और तुमने या तो उसको हाजिर कर दो और नहीं तुम आ जाना फलाने टेप पर। माम देनी ऊंट का पूंजड़ पकड़िया। राम मेरा पंडा छुटा जी, इनका भी छुटवा दे। मेरा बाप आ गया उससे रात ने, पता लग गया न पकड़े गए। उससे रात ने बोला तुम आजाद हो, मैं जाता हूं। उसका पेश हो गया। किशन की में कौन गया? क्यों? गुंडे तो सब डरते, गरीब ने सबको कह दी। उसका बातें को नहीं करी। वो लिख के कागज सा दिवाया कि थे, लेकिन और कोई बुलाया ही को नहीं कर दे भी। इसीलिए मैं अपनी बातें बता रहा था आप लोगों ने कि मैं राम का भजन करया था और वो राम का भजन ईशा करया। वो दुआ याद आ गया, मेरे सुख में सुमन सब करे और दुख में करे न कोई। न दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख का एक होए। अगर तुम सुख में, हम उतना राम को नहीं बजता न कि सुख से मेरे को दुख को नहीं। मैं सुख मान रहा हूं, मैं अपनी बातें कह देता हूं। या मेरा कोर्स पूरा हो गया होगा। मर्जी से मैं एक महात्मा पा गया। कहला कौन सा नाम जपते हो? बोला द्वारकादास थे। बोला बावड़िया, जब नामी का दौरे चले नाम की क्या जरूरत है? जिसका हम नाम जपते हैं उसका दौरे चले गए तो नाम क्या जपू? तो राधा स्वामी जपया करता था, अब नहीं जोता क्या? अब उसके दौरे चले गए, नाम की जरूरत ही नहीं। मैं हैरान हो गया। मैं भी कहता ठीक है। जब तो शब्द की ध्वनि सुनते हो, प्रकाश को देखते हो, नाम तो कुदरती बंद हो जाएगा। सुना नहीं आपने? होठ कंठाले निर्जीव नहीं उचार, गुप्त भेद को 16 वो ही अनुसमार। वो तो गुप्त सवडन जबान हलाने की जरूरत है न कोड़ तो आप ही आप जरब लागती रहती। सुमरण होता ही रहता। मैं पहली दुआ सुमरण में सुरत लगा कर मुख से कछुन बोल, बाहर के पट देगी तो अंतर के पट खोल, सारी शांति मिल जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ी बार अपने दुख की बातें बताए, तुम भी अपने दुख की सोचो कि जब तुम सुख हो जाता सो जाते हो आराम से, और दुख को पीड़ा कितना दुख होते। इसलिए तब आप लोगों ने कभी सुना महाभारत जब हो यार सबके खप गया और जब पंडुओं ने राज मिल गया और कृष्ण जी महाराज कहने लग गया माता कुंती के बुआ के हाँ भाई कैसो के बुआ मांग के मांगेगी। बोला भाई क्या मांगू? मैं तो सुनी बातें बताऊं सु। क्या मांगू? बोला कुछ ही मांग ले बुआ, तेरे बेटे जिंदे सब कम तेरा ऐसा मांग के मांगेगी। बोला अब देगा? बोला हाँ बुआ हाजिर से। बोला बेटा मैंने दुख दे दिए। बोला बैरन जामी जी दुख देखने लगी तो बोला मैं तने याद रख दी रही ने। जामी जी दुख में पड़ी मैं तने याद करती रही।
मैं भूल जा सुख हुआ तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र भूल गया, गंधारी भूल गई, मैं भी भूल जाती बेटा। मेरे में दुख पड़ता रहा तो मैं याद करती रही। बोला हाँ, इसलिए अब भी मैं दुख मांगया से कि मैं तेरे को याद करती रहूं। तब क्या सुख के माथे चल पड़ो नाम ये सजा, बलिहारी उस दुखी जो पल पल नाम रटा। के सुख के माथे चल पड़ो नाम ये सजा, बलिहारी उस दुखी जो पल पल नाम रटा। कि हम उस दुख के बलिहारी सा जो पल पल में नाम को याद कर। नाम कौन सा? सतगुरु ने बताया। सतगुरु ने क्या बताया? सतगुरु ने वो नाम बताया 18वीं मंजिल का। नवा ज्योत निरंजन है, नवा ओंकार है, न रारंकार न सोंग है न सत। वह तो राधा स्वामी नाम है। स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज ने भी ये कहा से कि आप तो कहते थे साहिब स्वामी से या और सतनाम से, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। बोले शालिक राम, ये नाम कबीर साहब प्रकट करना, एक दो आके की रहेगे। नानक साहब आए थे, वो भी कुछ कह की रहेगे। और ये नाम मैं प्रकट करना था, मैं बोल तो दिया, फिर प्रकट नहीं करना। क्यों? गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरु मेरे ये जची बातें गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। मर जो गुरु का नाम छोड़ देते वो गुरुमुख नहीं माने जाते। सोचो मैं क्या कहता हूं कि गुरुमुख कितने मेजबाने देखे, अपनी मर्जी तो नाम बना लिए, वो हुर्र फुर हो गए। जिन्हें राजसु नाम को लेके चले से स्वामी जी ने कहा वो आगे लकड़ जाए, राजसु नाम को आगे लेके चलो, डिगो नहीं के डूबो नहीं के। राजसु नाम कुल मालिक का नाम है, इसलिए गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावी। हजूर महाराज को स्वामी जी कह रहे से गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। और गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जी उभारी। इसीलिए महात्मा के कहते पलटू जी, बिसरा पीना और खाना। वो पीना खाना बिसर जाते क्यों? आपने सोचा नहीं? हमारे गांव में 2 छोटी छोटी बच्ची आ गई, वो रोटी खाना पीना आपकी माँ से बिछड़ गई, माँ पा चली गई। हमने चाहे कुछ माँ पा भेज दो। इसीलिए हम अपने बाप को, अपनी माँ को भूल गए तो हम भी डूबे पड़े। जब माँ याद आती है तो हम भी खाना पीना बिछड़ जाता। पलटू जी ने इसी आधार पर शब्द कहा से बिछड़ा खाना और पीना। कब बिछड़ा? माँ याद आ गई। कौन माँ? राधा सिंह दयाल। और राधा सिंह दयाल के पास हम पूछ गए तो फिर कितनी खुशी। अमल बिना अमली, पलटू दास अमल बिना अमली, वो नशा चढ़ा रहता है और मस्ती रहती, इसको कहते अपनी माँ से मिलना। और राधा स्वामी दयाल हमारी माँ भी है, बाप भी है, और सबको राधा स्वामी दयाल हमारा कुल मालिक से। उसके नाम ना अगर तुम याद रहोगे तो तर जाओगे। ये आगे क्या कहते हैं? अब मैंने तो इस बात का पता नहीं अष्ट कमल दल कौन सा। शरणदास जी महाराज तो अष्ट कमल अष्ट फांगड़ी का नाभीम बताते हैं। और वहाँ भंवर का बासा है कि नाभि में तो चलता, वहाँ सांस आता जाता। इस तरह गोरखनाथ ने भी कहा सब कि उठत बैठत 12 इस तरह कह कि फिर बोला नाभि में सांसा का जीव का बासा, हृदय में जीव का बासा। नाभि में सांसम सासा, हृदय में जीव का बासा। तो उसे 8 पाकड़ी बताते उठे। समझ गए? 8 कमल का चक्कर से 8 अक्षर से जगह पर, ये तो उनके से। पर मैं मेरे विचारे बताता हूँ कि मान सरोवर अष्ट कमल दल, मैं मान सरोवर कहाँ बताऊं? अगर त्रिकुटी में बताता हूँ 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, 8 वहां भी बनते हैं। फिर मेरे तो तसल्ली नहीं है उस जगह की, क्या करूं? मेरे बस की बात नहीं है न। तो फिर आपको कहाँ जाओगे कि मैं आगे और मेरे समझ आए कि 5 तत्व तो सतखंड लग चलते हैं। फिर भी आगे को मान सरोवर तो हम 10वें द्वार में से। तो 10वें द्वार में जो पूछोगे संतों ने 2 द्वारों का नाम कौन लिखा? काफी बार। कौन से द्वार का नाम नहीं लिखा?
कई इसको बंकनाल का कम नाम लिखते हैं, कई और भी एक नीचे का अक्षर से उसको भी तीसरे तिल का कम ले छठे चक्कर का लिख देते हैं। इस तरह मैं अपने मन को तो मान सरोवर तो उसी जगह से और जगह है नहीं न। उस जगह 3 धारा बहती है, गंगा जमुना सरस्वती, उसको मान सरोवर कहती, हिंदू उसको मान सरोवर कहते, अष्टदल कमल। या उसको मैं इस तरह कहूं कि त्रिकुटी को छोड़ के न वहाँ 5 तत्व से तीनों गुण भी आगे जाके न क्यों वह उस तो अगली मंजिल पर सारे नीचे रह जाते हैं, इसीलिए उनको भी कर लेते। मैं क्या को अपनी बुद्धि लड़ाता हूँ, समझ गया। मन मेरे विचार की बातें कबीर साहब पलटू जी का पता नहीं न, मैं तो आपने बताई से कौन सा मानोगे। मैं तो अपने विचारों तक कहता उसका कुछ भी हो, मेरा तो मान सरोवर 10वां द्वार से और अष्टदल कमल से हो, 8 दल का कमल से और मान सरोवर, तो उसको 8 दल किस तरह समझोगे, ये बातें बहुत बारीक से जब चलोगे पता लग जाएगा। और मैं क्या कहूं, आगे के कहा ताबिज जाए समाना, वो समाना कुंज गड़ी कुंसी से उसके में समा जाना, अपना आप को भूल जाना। जब जब ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म लीन हो जाते हैं उस जगह पर जाके महात्मा सोहम सोहम, सोम का मतलब क्या, तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। बूंद समंदर ने देख की कहती है तू भी बूंद मैं भी बूंद, तू भी समुद्र मैं भी समुद्र। ये सोम का मतलब ये है तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, उसके भी समा जाता। वेदांत का से संत कहते ना और भी आगे चलना पड़ता, आगे सोन शिखर के भौर गुफा बीच जाए समाना, उस भौर गुफा में समा गया। आगे के गया उसमें समा जाना, उसको क्या कहते, तुंदरा कहते, तुंदरा निंद्रा। जैसे तुम भजन में सो जाते हो और आधी नींद आधी जाग है, उसमें बड़ा आनंद आता है। किसे कर्या वो जानता है, उसमें बड़ा आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है। बड़े बड़े उड़ारी भी ले लेते हो और बड़े बड़े चमत्कार देखते हो, उसको कई तुंदरा निंद्रा उज्जय कहते। उसको क्या भंवर पढ़ते उस जगह पर। वो भंवर किस तरह पढ़ते, जैसा अमल बिना अमली, लहर सी उठती है, नशा सा हो जाता। तुम पूछो पता भी ले, कोई भाई जानता होगा, उजा बड़ी मस्ती आज शांति सी। और उसी जगह समा जाते काफी लोग। सोहम सोम कह के न मुसलमान अनल हक अनाहू कह देते हैं, वो उठे रह जाए तू ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। आगे का सतगुरु नहीं मिला तो काल में रह जाए, जिसको काल कहते महाकाल बल के, उसमें रह जाए। आगे का सतगुरु मिल गया तो हम 3 लोग तो आगे चले जाते हैं। तुलसीदास जिसको क्या कहते, गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई, उड़ल मन बुद्धि की दौड़ से। इसीलिए संतों ने उसका मार्ग ईसा बताया, आगे जाके भरोस उसमें लुभ आ जाता है और आगे लकड़ना मुश्किल में। तो अपनी बातें बताई, पलटू जी की बात मन भेरा ने क्या वो होता तो पूछ लेता। आगे हो गया, इसीलिए बताया। मगर मेरा सत्संग क्या था, मैं आप लोगों ने वो बताया था कि भैया अपना जीवन पवित्र करो। मैं आप लोगों को घंटे 1.25 घंटे सत्संग सुना दिया, आगे करो थारी मर्जी। मेरा दिनाड़ा सत्संग मिला कि नहीं, सत्संग कैसे न्यारी दे देना, बगैर नाम लिए भी उसका उद्धार हो जाए अगर उस पर चलेंगे तो। दिन का सत्संग मेरा वो था। क्यों आप लोग इतनी तो घृणा करोगे कि हम नमक हरामी कह दिए, हम गद्दार कह दिए महाराज, हम जुल्मी कह दिए, और मैं नकली नहीं कही, मैं भगवान की तरफ तक कयास है, उस राधेश्याम दयाल की तरफ तक कयास है कि उसके करोड़े कौलों को भूल जाते आप लोग। इसलिए मैंने यह बातें कही।
मैं मेरी तरफ तो नहीं कही, तुम गद्दार बने बैठे सो, उस परमात्मा ने भूल गए जिन्हें सब कुछ दिया और फिर हम भूल गए, तो फिर बताइए क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कथा वार्ता सुनाई न और सुनाई मत, आप लोगों ने तुम्हारी बीती और मेरी बीती बातें बताई, तुम्हारे जो काम थे बता दिए। अब तुमने करना क्या चाहिए? इस संसार में हमारा है भी कौन? कभी ये नजर पसार के देखा से ये स्वार्थी है लोग सारे झूठी यारी से, स्वार्थी है लोग सारे झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल बारी से, काल का तो चक्कर आवे करता बारी बारी से, हरि ने सुमर ले भाई हर ने भक्ति प्यारी से, छोड़ के वह भूति सारी खाली जावेगा, अंसम में राम नाम कैसे गावेगा, किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा, अंसम में राम नाम कैसे गावेगा। सुने नहीं, अगर कितना प्यारा हो, कितना मिंतर हो और 6 महीने बीमार हो जाता है तो क्या कहती इसने ठाले क्या ठाले? अगर देवगति तो तू 6 महीने हो जा बीमार, कैसे ने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार, होश करके चालियो मतलब का संसार। ये मतलब का संसार है, मैं खुद देखा। मेरे पास में परसों पल कोई आया हुआ था, कहने लगा जिसका चोला छूट जा तो ये अच्छा, मैं छिक लिए, बोले छिक लिया हम तो, अरे एक ही तो लड़का से और तुम ये नहीं सोचते? बोला जी हम छिक लिए, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मैंने कहा मेरे याद आई, हुआ ये बात तो महात्मा के दो है ठीक से, अगर देवगति तो 6 महीने तो हो जा बीमार, कि इसने ठाले कि हमने ठाले सच्चे करतार, होश कर चालियो मतलब का संसार। ये मतलब का सारा दे जमाई बेटे पोते सभी मतलब के साथी से, और मतलब लखने बस कोई भी नजर नहीं मिला। आमदन देखा होगा, गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा, कि सारे गर्ज के यार, मतलब दीवाना मन यार गुरा कातवे का प्रेम दीवाना। इले मैं क्या कहूँ, सब देख होगा तो सुना दियो, मेरी याद तो है नहीं न, मुझे क्या सुनो, शब्द तो ऐसा सुनाना चाहिए कि इसके मेल खाए, तो इसके मेल का तो वो ऐसे कर नर के मेरा मेरा, समझ गया? यही बात थी सारी जिंदगी। कोई उसका दाड़ा मारा, को उसका करे, उसका ये नहीं कहता कदे तुम पुलिसिये सो थारी ड्यूटी ने माना, कदे ये कदे महाराज जी न्यू कहते पुलिस में तो बड़े बड़े काम कर जाए, अच्छे अच्छे वह बिना तो जम के दूत नहीं होने, तो स्वर्ग उसने बैकुंठ ने कुण याद करे। इसीलिए जा अगर पुलिस नहीं हो तो बताइए फिर तो देश में गदर माच जा। मैं कभी भी ये बातें नहीं कही न, सबको एक ड्यूटी निभाओ। मैं भी पुलिस में रहे उड़ा सू, कदे जानते तुम सुनी नहीं, मेरी पुलिस अनबीसी में रहा था। हरी सिंह डाबड़िया उसका मालिक था, कह रहा वो होगा, तो डाबड़े तो वो आया, उसने पिस्तौल जमा करा दिया, दूसरी ड्यूटी थी, उन्हें पिस्तौल जमा, मेरी ड्यूटी आ गई। फिर वो बोला मेरा पिस्तौल दे अंदर, मैं पिस्तौल नहीं दूंगा, हौलदार को ले आओ। हौलदार था नहीं न, बोला मेरा पिस्तौल दे, मैं बोला मेरे मैं ना जाइए न, वो जबरदस्ती मन चला, मैं गोली मार दूंगा। मेरे मन आप परट जब चौधरी अपनी जगह पर से पिस्तौल मन नहीं दे, मेरे चार्ज में समझ दे किस तरह सकूं। हौलदार ने लिया, वो इतना खुश है, पहले तो लाल पिलार पर इतना खुश है, धन हो, माँ पर बड़ा खुश हूँ। माँ खुश है तो बोला क्या चाहिए, मैं मेरा नाम कटवा दे इसमें। बोला वर्ष, बोला माँ बस इतना ही चाहता, मेरा नाम कटवा दे, मैं रहना नहीं चाहता। मड़ा पर नौकरी करनी, बच्चे पाले, मेरे तो 12 नंबर बद ऊत था, मतलब के था आगे ने पीछे जाने ने, कोई रोने वाला भी कोई था न, तो इसलिए मैं तो अपना मालिक का लग गया। तुम्हारा तो मालिक का इतना ऐसे
हाजिरी को बजाम दे रहो, मालिक तुम्हारी मदद करता रहेगा। या ले गुरु के नियम का पालन करते मालिक तुम्हारी मदद करता रहेगा। जब ड्यूटी ते मानस गिर जाता तो गिर जाता, जब ड्यूटी करते करते सब कि मैं कर सकता, सारा सब कि मैं तो अपनी ड्यूटी तक कर सब। इसलिए उस संसार का खेल तो ऐसा से कोई न किसी का, जैसे पाछे बात कही उसी मेल का एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूं। ये तो बार बार सुनते आए, मेरा सत्संग इस मेल का था और मैं यही बताऊं सु अपना करया भोगना पड़ता, अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। जब सतगुरु पूरा मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता। गुरु नानक साहब कहते हंस दिया खेल दिया खांदी पीम दिया, पूरी पाई पूरे सतगुरु पाई और पूरी पाई पत, हंस दिया खेल दिया बीच पाई मोक्ष। इले पूरे सतगुरु की बातें नानक साहब कहते, वो झंझट में नहीं फंसाते ने। फिर क्या कहा, मेरी मेरी कर गए अर्जन जोदा भी, दर दराए रह गए गढ़कोटा नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिनों को समझे तू प्यारे, जिनों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिना से तू लाए, प्रीत जिना से तू लाए। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया विषय विकार में तन ये के कली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए। पाप की गठड़ी सिर ठाए, पाप की गठड़ी सिर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहा परिवार न दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम बोझ में भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा।
कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घरे रण नहीं पावे, पलक घरे रण नहीं पावे। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते, तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आग। मैल गुमट लिया सब ही जागा त्यागे, अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। जय चावे भव सागर से तरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, भजन उबारे गात को ले छोटे पर न पार। सत बचन ये मुख टेरा, सत बचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। जैसा सत्संग था उसी तुमने सबक सुना दिया। अब 11 बज गए होंगे, मेरे मन गया टाइम रह गया कि मैं थोड़ा आए 11:15 ठीक से 1.5 घंटे सत्संग सुना दिया। बात ये सारी संगत बैठी से कि यहाँ ठहरने वाले भाइयों बड़े प्यार तर शांति तर। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही से माता और बहनों का और भाइयों का आश्रम में, आश्रम तुम्हारा से कोई चीज खूजा किसी ने पा जा तो उसने जमा करा दी। और ये तो जंगल बैठ की भरो तो थारा, जो सामर की रखो तो थारा। मैं तो मेरी ड्यूटी बजाता हूँ, तो इसलिए समझदारों लिए ऐसे प्यार तैरना, प्रेम तैरना, शांति तैरना। मैं तो जा रहा दिनोद और सवेरे तुम्हारे पास 4 बजे फिर मैं आ जाऊंगा। 10-20 मिनट कोई बात हुई तो दर्शन करूंगा, फिर मैं दिल्ली जाना से काम से। तुम आपकी हाजिरी जरूर बजाऊंगा, जाने वाले इस बजा भी नहीं सकते। शांति तो ठहरो प्रेम से, समझा न? ये बड़ी दया से आप लोगों की सतगुरु महाराज दया मेर बख्शते रहेंगे। प्यार तेरा माऊं इधर इतना उठियो ना, क्यों तुम तो फिर सारे खड़े हो लोगे था गाड़ोगे। सबको दर्शन हो लिए, फिर दर्शन करूंगा मैं आप लोगों के सवेरे। और ये सोचना कि हम जो काम करते हैं महाराज की इज्जत है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, ड्यूटी बजाता हूँ, इसलिए मैं कुत्ता दरबारी हूँ।
मैं तो ये बातें बार बार मैं फिर आपके दर्शन करूंगा करके ने सबको राधा सबको मालिक शांति दे। राधा राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से प्रकाश की मेहर सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में
वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।